हम यहीं अयोध्या से इसी जगह से एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एसआईटी रिपोर्ट आ जाने के बाद पांचों विधानसभा में एक ही नारे, एक ही गूंज सुनाई देगी कि अयोध्या को बदनाम करने वालों को जूते मारो सालों को। नमाजवादियों का यहाँ कुछ नहीं रहा और न रहेगा। का सपोर्ट करने वालों का अयोध्या में क्या काम है? उनको मक्का मदीना जाना चाहिए। जो कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा पे डांस देखे आए सफाई में। और कैटरीना कैफ का हाफ ब्लाउज और हाफ कच्छे का डांस देखने वालों को अयोध्या में क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। ये संतों की नगरी है, बैरागियों की नगरी है, ये भगवान राम की नगरी है, ये माँ सरयू की नगरी है। यहाँ पे कैटरीना कैफ थोड़ी ना दिखेंगी। तो जो कैटरीना कैफ का नंगा नाच देखने वाले हैं, अखिलेश यादव, अखिलेशुद्दीन और मौलाना अभिमुक्तेश्वरानंद, इनको और कुछ नहीं दिखेगा अयोध्या में, कुछ नहीं दिखने वाला है। योगी जी एक सूरज हैं, हिंदुत्व का चमकता चेहरा है, निर्विवाद हैं, कोई आरोप नहीं है, निष्कलंक है, उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के भावी भविष्य है। नमस्कार, हम खड़े हैं अयोध्या में। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। और अयोध्या में जो राम मंदिर का जो मामला चल रहा था, उसकी वजह से जो श्रद्धालु कुछ कम हुए थे, अब ऐसी बात नहीं है। अयोध्या में भीड़ पे भीड़ आ रही है। आइए हम यहाँ के श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। बीबीसी का एक रिपोर्ट आया था जिसमें दर्शाया गया था कि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की कमी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या में भीड़ पे भीड़ आ रहा है और पूरे राम मंदिर में भीड़ है, पूरे अयोध्या में भीड़ है। आइए यहाँ से लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या यहाँ पे सच में ऐसी सब चीजें हुई थी या फिर एकदम नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चल रहा था। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकुंद माधव त्रिपाठी। अयोध्या में लोग जो है कि आरोप लगा रहे थे कि भीड़ कम हुई है, क्या ऐसा हुआ है? देखिए, नमाजवादी पार्टी हरदम आरोप लगाती रही है और जो है अभी आप देखिए कि कहीं भीड़ आपको कम दिख रही है। थोड़ी बहुत भीड़ जुलाई के महीने में वैसे कम होती है। तो ये गर्मी की वजह से हुई है या फिर राम मंदिर के घोटाले की वजह से? अभी स्कूल खुले हैं, लोग अपने घर की जिम्मेदारी निभाएंगे और उसको पूरा होने के बाद देखिए अभी 20 अगस्त के बाद, 19 अगस्त के बाद जो है भीड़ बढ़ना चालू हो जाएगी। तो समाजवादी के लोग जो है कि तमाम लोग आरोप लगाते हैं कि अयोध्या में अब कुछ रहा ही नहीं है। समाजवादी नहीं, नमाजवादी। नमाजवादियों का यहाँ कुछ नहीं रहा और न रहेगा। का सपोर्ट करने वालों का अयोध्या में क्या काम है? उनको मक्का मदीना जाना चाहिए। जो कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा पे डांस देखे आए सफाई में। और कैटरीना कैफ का हाफ ब्लाउज और हाफ कच्छे का डांस देखने वालों को अयोध्या में क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। ये संतों की नगरी है, बैरागियों की नगरी है, ये भगवान राम की नगरी है, ये माँ सरयू की नगरी है। यहाँ पे कैटरीना कैफ थोड़ी ना दिखेंगी। तो जो कैटरीना कैफ नाच देखने वाले हैं, अखिलेश यादव, अखिलेशुद्दीन और मौलाना अभिमुक्तेश्वरानंद, इनको और कुछ नहीं दिखेगा अयोध्या में, कुछ नहीं दिखने वाला है। तो अयोध्या में जो बीबीसी का एक रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया था कि भीड़ एकदम खत्म हो चुकी है, व्यापार एकदम नष्ट हो चुका है अयोध्या का। क्या ऐसी चीजें हुई हैं? बीबीसी लंदन है, तो किसका सपोर्ट करेगा आप खुद जानते हो। वो तो एंटी कैंपेंसी तैयार करेंगे। जो हिंदुत्व के विरोधी है, हिंदू विरोधी चैनल है, वो हमेशा यही कहेगा अयोध्या में भीड़ खत्म हो गई। अयोध्या में हमारी आस्था इतनी कमजोर नहीं है कि पैसे के नाम पर राम को छोड़ देंगे। पैसा छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, राम और राम नगरी को कभी नहीं छोड़ने वाले। लोगों ने अपने घरों को छोड़ के अयोध्या में जो है कि कार सेवा की थी, और आज जो है कि क्या डोनेशन के कुछ चोरी होने की वजह से लोग अयोध्या नहीं आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जब लोगों ने अपने घरों से अपना पैसा लगाकर यहाँ पर कार सेवा किया है, यहाँ के आम नागरिकों ने, संतों महंतों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, वो जाया ऐसे नहीं हो जाती है और कभी नहीं होगी। अच्छा, अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं वो भगवान का दर्जा देते हैं। वो जो है कि उनके जन्मदिन पे विष्णु भगवान का तस्वीर बना के जो है कि उनको देखते हैं। देखिए, जो है हराम को ही भगवान बनाएंगे। हम तो एक ही बात कहते हैं, हम रामजादे हैं, हम रामजादे राम को मानने वाले हैं और हराम अल्लाह अकबर करने वाले हैं। अखिलेशुद्दीन जिंदाबाद करने वाले हैं और केजरीवाल जिंदाबाद करेंगे। अरे हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे हनुमान जी साक्षात विराजमान है, तो पूजने जाएंगे हम कटवाली हैं क्या? हम यहीं अयोध्या से इसी जगह से एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एसआईटी रिपोर्ट आ जाने के बाद पांचों विधानसभा में एक ही नारे, एक ही गूंज सुनाई देगी कि
कि अयोध्या को बदनाम करने वालों को जूते मारो सालों को। अच्छा, अभी मुक्तेश्वर किसी पार्टी से तो है नहीं, तो आखिर ये हर एक मंडल और राज्य जाके हर एक जगह हाँ, जाके हम एक बात कहते कैंपेनिंग हैं, क्यों कर रहे हम किसी पार्टी के नहीं हैं, तो हमारा समाजवादी पार्टी कहीं कार्यक्रम करा रही है, योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम करा रही है। हम किसी पार्टी के नहीं है, तो हमें तो नहीं समाजवादी पार्टी बुला रही है। अखिलेश यादव आ रहे हैं, अखिलेश यादव मेहरारू आ रही हैं, जो रामलला नहीं जा पाए हुआ मुक्तेश्वरानंद के चरण चुंबन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये समाजवादी पार्टी के दलाल है। जरूरी नहीं है कि सब पार्टी के सदस्य हो, कुछ दलाल भी होते हैं। तो ये बताइए कि योगी जी को कैसे देखते हैं आप लोग? योगी जी एक सूरज हैं, हिंदुत्व का चमकता चेहरा है, निर्विवाद हैं, कोई आरोप नहीं है, निष्कलंक है, उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के भावी भविष्य है। अच्छा, अयोध्या को योगी आदित्यनाथ ने स्वर्ग जैसा बना दिया, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इसी स्वर्ग में जो है कि लूटा हुआ पैसे का इस्तेमाल हुआ। अब जो टोटी चुराया है, जब जो अगर मैं मांस खाता हूं, मैं सबको मांसाहारी समझूंगा, मैं चोरी करता हूं तो सबको चोर समझूंगा, मैं अगर वेश्यावृत्ति करता हूं तो मैं सबको वेश्या समझूंगा। तो अखिलेश यादव टोटी चुराए हैं और सबको चोर समझते हैं। जो चोरी किया है वो जेल गया है, और जो निष्कलंक है उस पर आप आरोप लगाकर कुछ कह नहीं पाओगे। तो आइए हम लोग और हम लोग बातचीत करते हैं। और राम भक्तों का जो है कि एक अखिलेश यादव को राम भक्त कहा जाता है, जो सपा के लोग हैं वो लोग उसको राम भक्त के तरीके देखते हैं, तो उसके विषय में भी जानने का प्रयास करते हैं भाई साहब से कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। देखिए, जो अपने बाप का नहीं हुआ, अखिलेश यादव को राम भक्त कहना, तो पहले एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का भरे मंच पे अपमान किए, जिस कारण से मुलायम सिंह ने अपना प्राण त्याग दिया, उस गम में उसको भुला नहीं पाए। उन्हीं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मौलाना अखिलेशुद्दीन को राम भक्त कैसे कहोगे? जो अपनी पत्नी का भक्त नहीं हो पाया, वो राम का भक्त कैसे होगा? अपने कुल वंशज, कुल देवता भगवान कृष्ण का नहीं हो पाया, वो राम भक्त कैसे होगा? तो वो राम भक्त नहीं है, राम भक्त नहीं है, वो भक्त मौलाना भक्त है। आखिर वो शंकराचार्य के पास जाते हैं तो क्या वो भक्त नहीं है? शंकराचार्य हिंदू नहीं है। ये मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है। अदालत बार बार कह रहा है कि मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के एक टूल किट है। भाई साहब क्या कहेंगे, अयोध्या में भीड़ चल रही है या फिर एकदम भीड़ नहीं है, व्यापार नहीं है? भैया आपको हमें बताएं जो नहीं, यहाँ की भीड़ ही बता देगी आपको कि कितनी भीड़ आ रही है। चंदा चोरी होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना चंदा लूट लेंगे? क्या सारे पैसे लूट लिए हैं लोगों ने? अरे जितना लूटना उतना दो। हमारा तो राम में आस्था है और हम जितना भी चंदा देना चाहेंगे उतना देंगे चंदा, कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी यहाँ की भीड़, यहाँ की जनता ही बता रही है कि भगवान राम में आस्था कितनी है। अच्छा, ये बताइए, एक बीबीसी का रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था यहाँ का व्यापार एकदम ठप पड़ गया है, तो ऐसा है? अभी आप यहाँ चले जाइए, राम की पैड़ी बगल में ही है, तमाम फोटोग्राफर मिलेंगे, तमाम टीका लगाने वाले मिलेंगे। तो यहाँ फल फूल रहा है लोगों का व्यापार। लोगों को कहने दीजिए। भाई साहब ने जैसे बताया कि नमाजवादी लोग हैं, तो वैसे ही विचारधारा के लोग हैं जो झूठा भ्रम फैला रहे हैं। योगी सरकार है, कार्रवाई हुई, जो लोग नामजद हैं उनको किया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। योगी के सरकार में ही लोग ये फैसला हुआ। सपा की सरकार होती तो ना जाने कब का पैसा डकार जाती, कोई मतलब नहीं। अच्छा, कई लोग योगी जी को भी इसमें शामिल बताते हैं। योगी जी को शामिल कर बताते हैं, तो सबसे बड़े राम भक्त तो वही हैं। उन्हीं के चक्कर में तो उन्हीं के शासन में तो सारी कार्रवाई हुई। मैं कह रहा हूँ ना, सपा होती, कांग्रेस होती या कोई भी सरकार होती, तो इतना पैसा डकार जाते और अपने ही आदमी बैठा देते नए ट्रस्टी के रूप में। चलिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? आशीष यादव। कहाँ से हैं आप? यही अयोध्या से। अच्छा, अयोध्या में भीड़ है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं वो एकदम सामान्य है, समान परिस्थितियों में चल रही हैं। जो बीबीसी का रिपोर्ट था वो सरासर गलत था। यहाँ पे किसी भी प्रकार से जो है कि भीड़ की कमी नहीं है। आप हमारे अगल बगल देख रहे हैं, यहाँ चारों तरफ, इधर कहूंगा मैं कैमरामैन से थोड़ा दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा जो है कि पूरा रोड जो है एकदम भरा हुआ है। यहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं, तमाम लोग जो है कि आ जा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है आपका? महेंद्र पाठक। कहाँ से हैं आप? हम अयोध्या से।
अच्छा, अयोध्या में जो भीड़ वगैरह चल रहा है, हाँ। ये सब सामान्य है या फिर कुछ कम हुआ है? पहले से कम हुआ है कुछ। लेकिन बाकी सब चीजें एकदम नॉर्मल है। हाँ, पहले से नॉर्मल है सब। लेकिन पहले जैसा ही मतलब। पहले जैसा ही है। अच्छा, ये बताइए कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की वजह से क्या अयोध्या खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि अयोध्या अरे में कुछ रहा ही नहीं है। भगवान पहले थे, भगवान अब भी हैं और आते रहेंगे। चंदा चोरी की वजह से भगवान का दोस्त थोड़ी है उसमें कोई। जो चंदा चोरी किया है दोस्त उनका है ना। तो मतलब हिंदुओं का आस्था जो है कि वैसे ही बरकरार है भगवान श्री राम हाँ, पे। वैसे ही बरकरार है। तो देख रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से जो है कि चीजें चल रही हैं। अयोध्या में सब कुछ समान है। आप देख रहे थे द न्यूज़पेपर और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय।